सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि यूडाइस पोर्टल के टीचर मॉड्यूल में एक नई अपडेट आई है। सभी शिक्षक साथियों को हेड टीचर की मैपिंग करना अनिवार्य है। इस मॉड्यूल में आपको स्कूल के अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं या फिर हेड हैं या फिर सीनियर असिस्टेंट टीचर हैं, तो उनकी भी मैपिंग आपको ही करनी है। इस कार्य को करने में आपको किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले टीचर मॉड्यूल में हम जाकर इसको लॉगिन कर लेते हैं, कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम लोग इसके डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस। अब आपको इन ये पार्ट दिए हुए क्लिक टीचर नॉन टीचिंग डीसीएफ टू फिल डाटा ब्लॉक लेवल एमआई डाटा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। टीचर नॉन टीचिंग डीसीएफ टू फिल डाटा, इस पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने के बाद आप जब डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे, तो डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है टीचर ऑफ द स्कूल, हेड टीचर ऑफ द स्कूल, असिस्टेंट ऑफ द स्कूल। यहाँ पर मैप का ऑप्शन दिया है, इसको आपको यहाँ पर मैप पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब इसको आप 3 भागों में समझते हैं। फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि मैप ऑफ द हेड टीचर स्कूल, यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं भरा है। जब आप इस हेड टीचर को मैप कर लेंगे तो डिटेल यहाँ पर शो करेगी और जब असिस्टेंट को आप मैप कर देंगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। तो हम मैप करते हैं। पहला देखिए फर्स्ट केस क्या है, विद इन द स्कूल। विद इन द स्कूल का मतलब स्कूल के अंदर ही। ये देखिए हेड दिया हुआ है, हेड टीचर ऑफ द स्कूल यहाँ पे भरना है। नीचे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें आप अपने विद्यालय के हेड को यहाँ से चूज कर लेंगे और यहाँ पर नाम भर देंगे उनका और नाम भरने के बाद अपडेट पे आप क्लिक कर देंगे। अपडेट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कर देंगे। हेड आपके जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे और उनका नाम यहाँ डैशबोर्ड पे शो होने लगेगा। फिर इसी में आपका दूसरा ऑप्शन दिया है असिस्टेंट ऑफ द डिटेल। ये डाटा जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपके विद्यालय में एक से ज़्यादा असिस्टेंट हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर आपके विद्यालय में सिर्फ एक ही असिस्टेंट है, बाकी शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, तो इसको जरूर फिल कर लें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे आपके विद्यालय के टीचर्स के नाम आएंगे और यहाँ पर नाम आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये जो स्टार्टिंग में डैशबोर्ड है, यहाँ पर असिस्टेंट का डिटेल आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे केस के बारे में। ये देखिए दूसरा एक ऑप्शन दिया है फ्रॉम अदर स्कूल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नेशनल कोड का ऑप्शन खुल के आ रहा है। फ्रॉम द अदर स्कूल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई भी टीचर नहीं है, किसी दूसरे विद्यालय का टीचर आपके हेड टीचर बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर उसका नेशनल कोड टाइप करेंगे। अब समस्या यह है कि नेशनल कोड आप कहाँ से लेंगे, तो नेशनल कोड लेने के लिए आपको ऊपर जाना है, स्कूल डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशंस, ये सब टोटल पोजीशन लिखा हुआ है। ये दिया हुआ है यहाँ पर टोटल, तो इस टोटल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप आपके सारे टीचर्स के नाम दिए हुए हैं। डिटेल को हम हाइड कर देते हैं और नेशनल कोड की बात करें तो नेशनल कोड आपका, ये नेशनल कोड यहाँ पर दिया है, आपका कोड नेशनल दिया है। इसको आप यहाँ से नोट कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे, इस पे कॉपी हो जाएगा और कॉपी करने के बाद फिर आप वहीं पहुंचेंगे विंडो। देखिए फिर से हम वहां पर आ चुके हैं। यहाँ पर नेशनल कोड पे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे नाम, मोबाइल नंबर, नेशनल टीचर कोड और ईमेल, यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि हमने इस डिटेल को हाइड कर दिया है, तो इस डिटेल पे आने के बाद हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे
तुरंत डाटा जो है यहाँ फर्स्ट हेड ऑफ द स्कूल टीचर पे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन में हम लोग, तीसरे ऑप्शन चलते हैं फ्रॉम ब्लॉक लेवल। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मान लीजिए विद्यालय में कोई भी टीचर नहीं है और ब्लॉक लेवल से कोई कर्मचारी जो है आपके विद्यालय में या उस विद्यालय में जहाँ कोई टीचर नहीं है, वहाँ पर वो अगर उसको रखा गया है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लॉक लेवल स्टाफ का यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसका डिजिग्नेशन लिखेंगे किस पोस्ट पर है और यहाँ पर नीचे इसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद इस डाटा को हम यहाँ जो विंडो दिया है इस पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका डिटेल शो करने लगेगा, आप भर के आ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, ये प्रोसेस तभी पूरा सही से हो पाएगा जब आपके विद्यालय में सभी टीचर्स का टीचर मॉड्यूल में डिटेल जो है वो अपडेट है। अगर कोई टीचर यहाँ से चला गया है किसी वजह से तो उसको डिलीट किया गया है और बाकी सारे टीचर्स को का डिटेल अपडेट कर दिया गया, तभी ये डाटा पूरा सही से फिल हो पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है और यहाँ तक आप अगर समझ गए हैं, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एक कमेंट करें। धन्यवाद।